वैसे तो साउथ इंडिया में बहुत सारे बीचेस हैं, लेकिन आप में से जिन लोगों ने भी पौंडीचेरी में ट्रैवल किया है वो जानते होंगे कि यहाँ के बीचेस बहुत अलग हैं बाकी साउथ इंडियन बीचेस से। ब्यूटीफुल बीचेस एंड चार्मिंग कलरफुल स्ट्रीट्स ऑफ पौंडीचेरी विल डेफिनेटली स्टील योर हार्ट। एक ऐसी जगह जहाँ फ्रेंच एंड इंडियन कल्चर देखने को मिलता हो, एक ऐसी जगह जहां आज भी जब फ्रांस में वोटिंग होती है तो यहाँ भी वोट्स पड़ते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे यहाँ तक आ सकते हैं, क्या क्या ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, क्या क्या करने को है, यहाँ का कल्चर, होटल्स के रेट्स, स्कूटी रेंटल और सब कुछ। लेकिन सबसे पहले लेट मी वेलकम यू टू द हिडन जेम ऑफ इंडियाज साउथ ईस्टर्न कोस्ट, पौंडीचेरी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश घूमने के बाद पौंडीचेरी में, जिसका नाम पुडुचेरी भी है। आज के ब्लॉग में ये एक ट्रैवल ब्लॉग तो होने ही वाला है, टूरिस्ट प्लेसेस तो हम घूमने ही वाले हैं, लेकिन कुछ बहुत अमेजिंग हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी पौंडीचेरी के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये 1954 तक एक फ्रेंच कॉलोनियल सेटलमेंट थी। और ये जो भाई यहाँ पे जिनका स्टैचू लगा हुआ है, ये हैं डुप्लेक्स। इनका नाम था मार्क्विस डुप्लेक्स। ये गवर्नर थे पूरे पौंडीचेरी के और इनका विजन था कि ये इंडिया के अंदर फ्रेंच सेटलमेंट पूरी बसाना चाहते थे और काफ़ी सारे काम इन्होंने उसके लिए किए भी। अब आज का दिन जो है, आज के दिन में हम लोग कवर करेंगे सारी टूरिस्ट प्लेसेस और कुछ हिस्ट्री में आपको, जैसे आपको बताना शुरू कर दी मैंने, वैसे हम आज पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्या क्या यहाँ पे फेमस है, क्या नहीं है। बिल्कुल मेरे सामने जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये है पौंडीचेरी का फेमस प्रोमेनाड बीच। ये देखो, इसके कुछ अच्छे शॉट्स आपको दिखाऊंगा। ये जो पूरी स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है 1.2 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये पूरी समुद्र के साथ साथ चल रही है, बीच के साथ साथ। गॉबर्ट एवेन्यू, ये इसका एंड है एक्चुअली, जहाँ पे डुप्लेक्स का ये लगा है ना पुतला, जहाँ पे डुप्लेक्स का ये स्टैचू लगा हुआ है, ये इसका एंड है। और उस साइड पे आगे जाते हुए बिल्कुल एक वॉर मेमोरियल आता है, वहाँ से वो शुरू होता है। क्योंकि फ्रेंच कॉलोनियल सेटलमेंट थी ये अंटिल 1954, तो उसके कुछ बहुत अमेजिंग नज़ारे अंदर दिखते हैं और लोग खासकर इस जगह पे आते हैं। वाइट टाउन के नाम से फेमस है। पूरी हिस्ट्री में बताने वाला हूँ आपको, यहीं पे खड़े खड़े सब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता जाता हूँ और बताता जाता हूँ। तो इस ट्रैवल व्लॉग में टूरिस्ट पॉइंट्स के साथ साथ हम हिस्ट्री की बात भी करेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे आए उसको एटलीस्ट इतना समझ आ जाए कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। खाली खड़े होकर पिक्चर्स खिंचाने से या टूरिस्ट प्लेसेस घूमने से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलने वाली, तो इसीलिए हम वो सब कुछ कवर करेंगे। हमारा यही स्टाइल होने वाला है इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने का। तो ठीक है, इस बीच को जो मैंने आपको दिखाया, जो मेरे पीछे 1.2 किलोमीटर लॉन्ग पूरी इसके साथ साथ रोड चल रही है, इसको प्रोमेनाड बीच भी कहते हैं, पौंडीचेरी बीच भी कहते हैं और रॉक बीच भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आप तब तक एंजॉय करो कुछ अमेजिंग ड्रोन शॉट्स इस जगह से। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। श्योर आप लोगों को ये ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे बीच के पास के पूरे एरिया के। ये मेन एरिया है पौंडीचेरी का। अभी देखो सामने ये गांधी जी का स्टैचू दिख रहा है और इसके बिल्कुल सामने है ये लाइट हाउस, ठीक है। और ये यहाँ पे चीज़ें हैं बाकी सारी। इसके साथ ही ना एक टूरिस्ट सेंटर है इसी प्रोमेनाड पे, जो 1.2 किलोमीटर लॉन्ग है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो कुछ भी तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। देखो, जैसे ये गांधी जी का स्टैचू है यहाँ पे, ये पूरा एरिया है, ये मेमोरियल टाइप के बने हुए हैं, वहाँ पे म्यूज़ियम है। ये है ये जगह जो है, ली कैफ़े लिखा हुआ है इसके ऊपर, 24 आवर्स कॉफ़ी शॉप है इसके अंदर और ये टूरिस्टिक सेंटर भी है। इसके साथ ही एक छोटा सा कियोस्क बना हुआ है, उस कियोस्क के अंदर आप वो पूरा जो पैम्फलेट टाइप का होता है वो ले सकते हो। वो देखो सामने वो रहा, पूरा एक पैम्फलेट टाइप का, वहाँ से मिल जाएगा आपको कि कौन कौन सी जगह घूमने फिरने की है। लेकिन ये जो जगह है ना, ली कैफ़े, ये 24 घंटे ये कॉफ़ी शॉप खुली रहती है। तो ये कोई एक जगह है, ये एक जगह है जहाँ पे आप आ सकते हो खाने पीने के लिए। अंदर से ले आके आपको दिखाता हूँ, आ जाओ।
इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये सेल्फ सर्विस है यहाँ पे देखो। तो जैसे मैंने आपको इस कैफ़े के बारे में बताया, ये 24 घंटे खुला रहता है। अभी कॉफ़ी शॉप टाइप की ही है, आपको इसमें मिल जाएंगी चीज़ें अगर आप आओगे, दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। रात को मैंने आके ट्राई किया नहीं है तो अभी मैंने के लिए क्रोसॉन लिया और एक कॉफ़ी लिए। और व्यू देखो जहाँ पे ये बना हुआ है वहाँ से व्यू देखो। तो ऐसी जगह पे बैठ के खाने में मज़ा ही कुछ हो रहा है। चलो ठीक है, पहले हम फटाफट से खा लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं और उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं बाकी जगह। वो सामने पूरा बे ऑफ बंगाल का समुद्र है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। इसके पास ही यहाँ पे ये देखो क्या पीछे, ट्रिब्यूट वॉल, द वॉल ऑफ ऑनर। अब इसके बारे में कुछ अमेजिंग चीज़ जो है ना वो बताता हूँ, क्योंकि वॉल ऑफ ऑनर्स आपने बहुत देखी होंगी। आज़ादी थी अंग्रेज़ों से, उस टाइम पे जिन हीरोज़ ने अपने बलिदान दिए उनके नाम ये देखो, ये पूरी वॉल पे इनके नाम लिखे हुए हैं। ये देखो, पास से दिखाता हूँ आपको, देखो ये सारी वॉल पे नाम लिखे हुए हैं। ट्रिब्यूट वॉल करके इसका नाम है। और इससे ज़्यादा अमेजिंग एक और चीज़ है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो ये सारे नाम लिखे हुए दिख रहे हैं ना पास से, ये देखो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, गांधी जी हैं। ये जो वॉल बनी हुई है, जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी जो पैतृक भूमि थी, उनकी जो जहाँ वो रहते थे वहाँ से सॉइल लाके इस वॉल को बनाया गया है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पूरी वॉल के अंदर जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए उन सब के गाँव से, शहरों से मिट्टी लाके इस वॉल को बनाया गया है। ऐसी कुछ है ये ट्रिब्यूट वॉल। और ये कुछ हिस्ट्री है। सामने वहाँ पे नेहरू जी का वो लगा हुआ है पुतला, और दूसरी साइड यहाँ पे गांधी जी का। और ये है यहाँ पे लाइट हाउस पास में ही। इसी पूरे एरिया के साथ साथ आगे जब हम आते हैं तो ये एंड हो जाता है यहाँ पे चीफ सेक्रेटरीट के साथ। ये सेक्रेटरीट है पुडुचेरी गवर्नमेंट का, और इसी के साथ रास्ता जा रहा है यहाँ पे सामने औरबिंदो आश्रम को। औरबिंदो आश्रम जो है वो है वन ऑफ द वेल्दीएस्ट आश्रम इन इंडिया। उसके बारे में आपको बताऊंगा। औरबिंदो जी की योगा क्या फ़िलोसफी थी वो बताऊंगा। और ऑरोविल में जो द मदर करके बोलते हैं जिनको, उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो सब भी बताऊँगा आपको। ऑरोविल की जो टाउनशिप है उसके पीछे क्या रीज़न था उसको इस्टेब्लिश करने का, और औरबिंदो जी का उसमें क्या हाथ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आ जाओ, चलते हैं। अब यहाँ से 3 मिनट की दूरी पे ही है, निकलते हैं, आ जाओ। तो भाई ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये पूरी ये बिल्डिंग है श्री औरबिंदो आश्रम। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग कैरेक्टर जो है ना वो औरबिंदो जी का था। उनके बारे में बताता हूँ। जब वो 7 साल के थे ना, तब वो इंग्लैंड ले जाए गए अपनी फैमिली के साथ ऑफ कोर्स, और वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद वो वापस इंडिया आ गए। इंडिया आके उन्होंने कुछ टाइम काम किया बड़ौदा वाली साइड पे, जो उस टाइम पे ब्रिटिश रूल में प्रोफेसर थे वो। और फिर उसके बाद उनके जो इंटरेस्ट थे योगा में वो बढ़ते गए। योगा में इंटरेस्ट के कारण उन्होंने काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस की, और उनकी जो योगा थी वो इंटेग्रल योगा के नाम से फेमस है। अगर आप ऑरोविल भी जाओगे तो वहाँ पे भी जो आप देखोगे द मदर मीरा अल्फासा जो उनके साथ थी, और उन्होंने मिलके सेट किया था इस आश्रम को भी, तो उनकी भी जो प्रैक्टिसेस थी वो इंटीग्रल योगा प्रैक्टिसेस ही थी। अब इसके बारे में और कुछ आपको बताऊं कि एक्चुअल में आश्रम के अंदर है क्या। आश्रम के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ना समाधि बनी हुई है। समाधि किसकी है? औरबिंदो जी की और दी मदर मीरा अल्फासा। मीरा अल्फासा के बारे में भी आपको मैं आगे बताऊँगा, सारा कुछ पूरी डिटेल्स बताऊँगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सच बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं ना, टूरिस्ट प्लेसेस कवर करते हैं और चले जाते हैं। मैं आप लोगों को ये पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। औरबिंदो जी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने आश्रम को यहाँ पे मेडिटेशन के बाद 40 साल रहे हैं वो, 40-48 साल कुछ यहाँ पे रहे हैं वो पौंडीचेरी में, जबकि वो कलकत्ता के थे। तो यहाँ पे 40-48 साल रहे। यहाँ पे उन्होंने आश्रम को सेट किया मीरा अल्फासा के साथ। उनकी और मीरा अल्फासा की यहाँ पे समाधि है, विच मीन्स उन्होंने अपनी बॉडी जो थी यहीं छोड़ी है। तो नीचे जो है वो है औरबिंदो जी की, और उसके ऊपर मीरा अल्फासा के। अंदर कैमराज अलाउड नहीं है तो मैं आपको पक्का दिखाता, बट ये कुछ जानकारी ऐसी है। वो पहले पॉलिटिकल लीडर हुए पूरी हिस्ट्री में इंडिया की, जिन्होंने न्यूज़पेपर में वंदे मातरम करके छापा पहली बार। पहले लीडर हुए हैं वो, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। देशभक्त थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे,
और एंड में उन्होंने वो योगा की तरफ मुड़ गए और इंटीग्रल योगा जैसे मैंने आपको बताया वो उन्होंने अपनाया। इसके बारे में आगे मैं आपको और बताऊंगा जब हम ऑरोविल चलेंगे मैत्री मंदिर के पास, क्योंकि औरबिंदो जी की कहानी और दी मदर मीरा अल्फासा, उन दोनों की कहानी इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना। मतलब एफर्ट्स, उनके जो एफर्ट्स हैं इस चीज़ में पूरे औरोविल को बनाने में। और आप पौंडीचेरी आओगे, औरोविल के बारे में बात करोगे, औरबिंदो जी के बारे में बात करोगे, मीरा अल्फासा के बारे में बात करोगे, तो दी मदर बहुत बार सुनने को मिलने वाला है आपको। अब ये जो है ये सीधा सीधा पूरा वाइट टाउन है। इस पूरे के अंदर आपको लेके चलता हूँ और घुमाता हूँ, कुछ यहाँ पे पिक्चर्स और अमेजिंग शॉट्स दिखाता हूँ। आ जाओ। फेमस वाइट टाउन, उसका नाम वाइट टाउन क्यों पड़ा, क्या उसकी हिस्ट्री है वो सुनो पहले। द वाइट टाउन, द नेम इटसेल्फ टेल्स कि ये जो गोरे लोग थे यहाँ पे रहा करते थे, फ्रेंच, और उन्हीं के बनाए हुए विलाज हैं जिनके पास आके लोग आजकल पिक्चर्स क्लिक करते हैं। हिस्ट्री मुझे नहीं पता सबको पता है या नहीं, खाली गोरे लोग थे जो फ्रेंच वो रहा करते थे यहाँ पे, और बाकी लोग अलाउड नहीं थे यहाँ पे। तो ऐसी कुछ हिस्ट्री है। आई एम नॉट श्योर मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोग हैं यहीं के लोकल जो बहुत प्राउड फील करते हैं इस बारे में कि ये फ्रेंच कल्चर था, यहाँ पे रहा करते थे वाइट टाउन में। अब वाइट टाउन में खाली गोरे रहते थे, तो यहाँ के लोग, ऑफ कोर्स मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग तो गोरे हैं नहीं और हम लोग भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो इसमें इतना प्राउड होने वाली क्या बात है मुझे समझ नहीं आई। बाकी लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, फ्रेंच लोग थे जो, उन लोगों ने जगह तो बड़ी ज़बरदस्त चुनी भाई। अपनी पूरी बिल्डिंग सी साइड बनाई हुई है, सी फेसिंग, जो सारी अपनी सब कुछ है। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रेजिडेंस है वो भी पीछे है। वो सारी के सारे ये जो रोड है ना, प्रोमेनेड रोड, पूरे के पूरे इसी के ऊपर बने हुए हैं। और ये सारी बिल्डिंग्स जितनी भी आगे पीछे नज़र आ रही है ना, ये सारी बिल्डिंग्स पहले फ्रेंच लोगों की ही थी। वाइट टाउन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो ये सब है भाई। तब आप लोगों को बता दूं कि मैं घूम कैसे रहा हूँ। ये स्कूटी है भाई, ये रेंट पे ली है मैंने, ऑलमोस्ट 500 रुपये में ली, थोड़ी महंगी ले ली मैंने क्योंकि उसने नई बोल के मेरे को चिपका दी 500 की। अदरवाइज़ 350-400 रुपये की स्कूटी आपको पर 24 आवर्स मिल जाती है यहाँ पे। डिपॉजिट वो उतना ही पैसा अलग ले लेता है और कुछ नहीं, तो वो लेके आप घूमो। मेरे हिसाब से अगर आपके पास स्कूटी है और आप अर्ली मॉर्निंग 6 बजे शुरू कर रहे हो, पौंडीचेरी के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। बजट भी हो जाएगा। होटल के रुकने का मैंने आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा होटल कौन से में रुका था। होटल का खर्चा जो है, अगर आप नॉर्मल वीक डेज़ पे होते हो तो आपको मैक्सिमम 1200-1300 रुपये में अच्छा होटल मिल जाएगा, और अगर आप वीकेंड पे आते हो तो थोड़े से 300-400 रुपये ऊपर होते हैं। तो ठीक है, आ जाओ, एक चक्कर आपको स्कूटी पे लगवाता हूँ। इस पूरी वाइट टाउन एरिया का पूरा चक्कर लगवाता हूँ। हालांकि स्कूटीज़ जो हैं वो शोर के पास अलाउड नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा एरिया वहाँ पर चला सकते हैं। आ जाओ, मैं यहाँ पर आपको टाइम लैप्स के साथ सारा दिखाता हूँ कि एरिया कैसा है। लेट्स गो। फाइनली मैं पहुंच गया सेरेनिटी बीच पे। ये देखो, बीच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे दुकानें हैं, थोड़ी इस साइड पे थोड़ी सी जगह है, और ये अंदर बीच है।
तो आज आपको लेके चलता हूँ बीच पे, आ जाओ। पौंडीचेरी में बहुत सारे बीचेज हैं, उनमें से एक है सेरेनिटी बीच, जिस पे मैं अभी पहुंच गया हूँ। आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ का और बताता हूँ कि बाकी बीचेस से ये अलग क्यों है। जैसे कि इसका नाम ही है सेरेनिटी बीच, तो एक सीरीन और पीसफुल सा एनवायरनमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है। ये देखो, ये बोट्स हैं। अब अचानक से जो दिन है ना, ये थोड़ा क्लाउडी हो गया। यहाँ पे ये सारी बोट्स हैं पड़ी हुई फिशरमैन्स की, और उसके बाद आगे ये पूरा अपना खुला समुंदर। ये देखो, ऐसा कुछ है। अचानक से थोड़ा क्लाउडी हो गया, ये पूरा आगे ऐसा है। और वहाँ पे ऊपर खड़े होके व्यू पॉइंट बने हुए हैं। ये यहाँ पे पत्थर लगाए हुए हैं, ये पूरा ऐसा बना हुआ है। ये सामने जो नज़र आ रहा है, एक्चुअली मुझे क्या सीन लग रहा है कि यहाँ पे ना जो फिशरमैन है वो फिशिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि अंदर समुद्र के भी काफ़ी सारी दिख रही हैं बोट्स ना उनकी, फिशरमैन की। और वैसे बीच कुछ बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है ऑनेस्टली बताऊँ, लेकिन हाँ, तमिलनाडु के बीचेस से पौंडीचेरी के बीचेस जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े साफ़ हैं। अगर आप और अच्छे बीच पे जाना चाहते हो ना, तो ऑरोविल बीच है, वो थोड़ा शांत है और साफ़ है, और कंपैरेटिवली लोग वहाँ पे बहुत कम हैं, तो वहाँ आप जा सकते हो। पैराडाइज बीच है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे खाली टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए आए हो तो ज़रूर जाना। कुछ आपको व्यूज़ में दिखाता हूँ, कुछ ड्रोन शॉट्स लेके दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा आपको अच्छा समझ आएगा कि ये कैसा बीचेज़ है। वैसे भी पौंडीचेरी बीचेज़ के लिए फेमस है, तो कुछ बीचेज़ तो मैं फॉर श्योर आपको दिखाने ही वाला हूँ, तो आप इंजॉय करो कुछ ड्रोन शॉट्स। अभी मैं स्माइल कर रहा था तो मैंने अचानक से एक चीज़ नोटिस की कि मेरे दांत अलग चमक रहे, क्योंकि जितने दिनों से मैं यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में घूम रहा हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे कि जल जाती है पूरी चमड़ी। तो आप जब आओगे ना यहाँ पे, तो आपको सनस्क्रीन, अपने चश्मे, अपनी हैट और भाई ये फुल स्लीव्स वगैरह लेके ज़रूर आना। वैसे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब ऑलरेडी जो होना था वो हो चुका है, और पूरा दिन मुझे घूमना होता है, तो मुझे कोई खास फ़र्क पड़ नहीं रहा। अब जल जाए जो जलता, कोई मतलब नहीं है, वैसे भी जल के भस्म तो होना ही है। और पर आप लोग ये कर सकते हो, जिसको अपनी स्किन का ज़्यादा केयर करना है वो लेके आ सकता है। फिलहाल देखो, मैं एक बोट के पास बैठा हूँ। इस बीच पे पूरी ये बोट्स वगैरह पड़ी हुई हैं फिशरमैन की, और यहाँ पे ना मछुआरे जो हैं ज़्यादा मतलब मछली वगैरह पकड़ने के लिए यहीं से अंदर जाते हैं। और इस जगह पे आपको होटल्स वगैरह चाहिए तो ले लेना, लेकिन मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊँ कि खाली टूरिस्ट प्लेस के नाम पे हर जगह पे जाना भी सही नहीं है। ये जो बीच है सेरेनिटी बीच, इसका नाम उन्होंने रखा है, ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, लोकल इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली आना चाहते हो मेरे हिसाब से इसको स्किप कर सकते हो, अगर आपको बोट्स नहीं देखनी है तो, क्योंकि बीच कोई बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इसकी दूसरी साइड ज़रूर आपने ड्रोन शॉट्स में देखी होगी, थोड़ी ज़्यादा ठीक आ रही थी। उस साइड अगर आपने जाना है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज सेरेनिटी बीच एक बार ही देखने के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत अच्छे बीचेज है। रॉक बीच था जो प्रोमेनेड वाला, आप पैराडाइज बीच चले जाओ, वहाँ पे बोट लेके अंदर से जाना होता है। मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ फॉर श्योर, क्योंकि मेरे बीचेज यार बहुत हो गए। मैं पूरा कोरोमंडल कोस्ट घूम रहा हूँ, विशाखापट्टनम में था, चेन्नई में था, अभी यहाँ पे हूँ। बट हाँ, विशाखापट्टनम में बीचेस ठीक थे, चेन्नई के बीचेस जो थे वो कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, मतलब काफ़ी गंदे बीचेस हैं वहाँ पे। ऑनेस्टली मैं तो देखो ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगा, क्योंकि किसी और ने आना है, बिना मतलब झूठ बोल दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं थे। पौंडीचेरी के कुछ बीचेज अच्छे हैं, और ये सेरेनिटी बीच कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट हाँ, पौंडीचेरी में जो दो बीचेज हैं, पैराडाइज बीच और ये वाला प्रोमेनाड वाला, जो मेन एरिया है ना, जहाँ पे सब कुछ है अट्रैक्शन में, जहाँ पे म्यूज़ियम है, जहाँ पे वो गांधी जी का स्टैचू है, डुप्लेक्स का स्टैचू है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है रेजिडेंस है, वाइट टाउन है, उस एरिया में आप जाओ। वो एरिया बीच भी अच्छा है और सब अच्छा। बीच के नाम पे तो एक्चुअली क्या ही है, वो पत्थर ही है वहाँ पे पूरे, बट लेकिन अच्छी जगह है वो साफ़ सुथरी जगह है, तो आप वहाँ जा सकते हो। ड्रोन शॉट्स अगर अच्छे लगे तो भाई एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट छोड़ देना कि आपको ये कैसी लग रही है सीरीज़। ये जो रूम है ना, देखो कितनी सुंदर जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर ले जाके। ये देखो, ऐसा कुछ रूम है ये, बाहर से तो बहुत अच्छा है, अंदर से ऐसा कुछ इंटीरियर है इसका। छोटा है, लेकिन आपको वीकडेज पे 1200-1100 का मिल जाएगा, और वीकेंड पे थोड़ा महंगा मिलेगा, 1800-1700 का। ऐसे इसमें ये है, यहाँ पे
जगह है, ये टॉयलेट है, ये तो मैं हूँ। और देखो अमेजिंग चीज़, यहाँ पे बैल्कनी है, ये देखो। तो ये बाहर बैल्कनी है, ये फ्रेंच स्टाइल का मस्टर्ड कलर का एक स्कूल है, ये छोटा सा बना हुआ। तो ऐसा कुछ ये होटल है अंदर से। तो दोस्तों पौंडीचेरी का जो मेरा टूर था ये यहीं पे ख़त्म हो गया। एज अ टूरिस्ट मुझे और जगह घूमनी चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं और काफ़ी सारी जो चर्चेज़ हैं मैंने वो छोड़ी। इसके अलावा एक दो बीच था एक्स्ट्रा जो मैंने छोड़ा। अगर आप चाहो तो पैराडाइज बीच पे ज़रूर जा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। इसके साथ साथ आपको बताना था कि पौंडीचेरी में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। और मलयालम, तमिल और इंग्लिश थोड़ी बहुत लोग समझते हैं। इसके अलावा जब क्या होता है ना, जब ये होता है, जब इलेक्शंस होते हैं फ्रांस में, तो यहाँ पे फ्रेंच कॉन्सुलेट जो है वो यहाँ पे मशीन्स लगाता है, वोटिंग मशीन्स। यहाँ पे लोग वोट करते हैं फ्रेंच कॉन्सुलेट में। और ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 6-6.5 हज़ार के करीब फ्रेंच लोग अभी भी रहते हैं साउथ इंडिया में, जिनमें से 4-4.5 हज़ार के करीब तो खाली पौंडीचेरी में रहते हैं, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनियल टाइम से है ये। इसके साथ साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी कि अगर आप यहाँ पे आओगे, फ्रांस बोल रहा हूँ, अगर आप पौंडीचेरी आओगे तो वो पुलिस वालों को देखोगे ना, तो जैसे फ्रेंच लोगों की टोपियाँ नहीं होती हैं, वैसी टोपी पहन के खड़े होते हैं वो। तो मतलब काफ़ी कुछ जो है वो फ्रेंच है यहाँ पे, बोली से लेके ट्रेडिशन तक काफ़ी कुछ आपको नज़र आएगा, आपको समझ आएगा। जब आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे चीज़ों को। एनीवे यहाँ पे लाइट कम आ रही थी। हाँ, इसके अलावा आप पौंडीचेरी से चेन्नई के लिए ट्रेन ले सकते हो, अर्ली मॉर्निंग मिल जाती है। और साथ में आप बस ले सकते हो जो कि 3.5-4 घंटे में आपको पहुंचा देती है। बड़ी सही इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं आजकल, तो आप ऑनलाइन बुक करके ले सकते हो। 350, 400, 500 के बीच में आपसे हो जाएगी बुक वो। और फ़्लाइट का खैर जो एयरपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन हर एक सिटी से अवेलेबल नहीं है, तो आप वैसे आ सकते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद फ्रॉम पौंडीचेरी।